इंटेंशन ये नहीं है कि सारे प्रोटेस्ट करने पेशेंट सफर करें। हम 7 साल से काम कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं। हमने कभी आपने देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट में झगड़ा कॉपी उनको दिया, आपको नहीं देंगे हम आपको। नहीं सर, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, कोई कॉपी है आपके रिटर्न में पास? दी ऑफिस में। ओके, और क्या आज स्ट्राइक करनी थी आपने ये उनको इन्फॉर्म करा कि आज आप स्ट्राइक करने की मोटिवेशन दी हुई है? और प्रिंसिपल से कोई आपसे बात हुई थी कि कोई हम 3 महीने पहले से ही और 1 हफ्ता पहले भी उनको रिटर्न में ये दिया जा चुका है। आज आप स्ट्राइक करोगे? और 500 मेडिकल कॉलेज में वो सारे मेडिकल इनके कहने पे उठे थे हम, इनके कहने पे हम उठे थे, वो रिजूम कर रहे हैं। आपने क्या सर्विस रूल किस तरह के सर्विस रूल मैं आपने? नौकरी कर रहा हूँ, जी ठीक है, ये नौकरी कर रहे हैं भाई सब लैब में। ये जूनियर है, सीनियर है, हेड है, सुपरवाइजर है, कोई इनका आगे का रूल ही नहीं है, कोई प्रमोशन ही नहीं है। प्रमोशन आपके हिसाब से किस बेस पे होना चाहिए? प्रमोशन सर जैसे लैब टेक्नीशियन सीनियर जूनियर लगता है वो सीनियर बनता है 3 साल के बाद, वैसे होती है, हेड बनता है। लास्ट में बनता है 10 साल के बाद। अच्छा, इनको 7 साल हो गए, जूनियर ही है। 7 साल हो गए, जूनियर हैं। इसका एक कैटेगरी है कि 5 साल के बाद प्रमोशन के लिए पहले कोई सिर्फ करियर प्रोग्रेशन की बात नहीं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे वर्कलोड बढ़ रहा है। हम 2020 में रिक्रूट हुए जो लोग, आज तक 7 साल हो गए हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खुले, बहुत सारे आउट पेशेंट फुटफॉल बढ़ा। हमारा जो 500 बेड जो लोग तब ट्रीट करते थे पेशेंट्स को, सेम लोग आज भी है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें हमारे जो खास करके फीमेल स्टाफ है जिनके लिए मीडिया में हमेशा बोला जाता है कि रूड है, बदतमीज है, ये वो क्यों होता है? सर हमारी लाइफ स्ट्रेस हो चुकी है, हम स्ट्रेस हो चुके हैं। एक स्टाफ नर्स हमारी 65 पेशेंट्स को देख रही है। क्या सर, जब आप इस प्रोफेशन में आए थे तो आपने ये अज्यूम नहीं करना था कि आपको स्ट्रेस होगा? तो यहाँ पे लग नहीं सर। देखो, हम पब्लिक को ये समझाना चाहते हैं, हम पब्लिक मैं मान रहा हूँ एज पर जो आपने अभी कमेंट करा कि हम पे प्रेशर आ रहा है ये और वर्कलोड एनीथिंग जो आप वर्कलोड आपका इंक्रीज हो रहा है, क्या आप इस प्रोफेशन में आते समय आपको ये बात नहीं पता थी? नहीं, हमें ये चीज पता, एक मिनट हमें ये चीज पता थी। जब ये हॉस्पिटल खुला था तब ये 300 बेडेड हॉस्पिटल था, ठीक है। आपने स्टाफ लगाया 250, 300 बेड हॉस्पिटल के लिए आपने 250 स्टाफ लगाया। आज आपकी कैपेसिटी है 550 बेड की, आप स्टाफ वही 300 के साथ काम कर रहे हो, उसमें से भी आप आधे रिजाइन करके चले गए हैं, ठीक है ना। अब ट्रॉमा सेंटर अब ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, ठीक है। ट्रॉमा सेंटर जीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, जीएमसी की कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन मैन पावर तो सर सेम है ना। जो अगर हमारी जो स्टाफ होगी तो रिक्रूटमेंट होगी, नीचे वैकेंसी आ जाएगी तो वैकेंसी आएगी, मैन पावर आएगी, मैन पावर आएगी तो वो हायर हुआ था, हमारे डॉक्टर से प्रोफेसर से वो भी हमारे साथ बैकग्राउंड में, लेकिन उनकी 2 बार प्रमोशन होने वाली है। पहले डीपीसी उनके हो गई, जो असिस्टेंट से एसोसिएट हो गए, अब प्रोफेसर 3 साल में वो भी तो हमारे साथ। उससे क्या होता है, उससे नीचे पोस्ट वैकेंट होती है, नई मैन पावर आती है और काम डिवाइड हो जाता है। क्या आपने ये सब कुछ अपने जो आपने हमने एक प्रोटेस्ट पहले किया था जब 2.5 दिन की सैलरी का मसला था हमारा, ठीक है। एक प्रोटेस्ट तब किया था, तब भी इनको इंटीमेशन नहीं किया। फिर इसी चीज के लिए हम बैठे स्ट्राइक पे, हमें आश्वासन दिया गया 3 महीने का। 3 महीने में जो 3 महीने थे वो 5 अगस्त सर अभी 5 अगस्त पब्लिक को समझाओ, वो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पब्लिक को समझाओ। फर्क सिर्फ पड़ रहा है पब्लिक को यहाँ पे बिल्कुल। जो खज्जल हो रही है। देखो नहीं हमें पड़ रहा है। आपको आगे नहीं है, हम 7 साल से प्रेजेंट टाइम हम 7 साल से काम कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं। हमने कभी आपने देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट में झगड़ा करने की कोई बात नहीं, बात करो। मेरा सिंपल सा एक मैटर है, आप सर सिंपल सा मेरा ये है, देखो ऐसा नहीं है कि आप सरकार से अपील कर दो। हम सरकार से भाई साहब अगर आपको तकलीफ हो रही है, तकलीफ हमें भी हो रही है। देखो सरकार से तो सर मेरी पूरी अपील है कि इनकी जल्दी से जल्दी बट डिमांड पूरी करने से आपको एक चीज और भी नोटिस करनी है, आप सब यहाँ के लोकल हो,
ये नहीं है कि कोई भी बाहर से है, यहाँ से सब लोकल है। यहाँ पे 80% स्टाफ बाहर का है, CMC की डिपो में 80% स्टाफ बाहर का है। हम सफर कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए सर, यहाँ पे लोकल ही यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। कोई जम्मू से यहाँ नहीं आया, कोई यहाँ दूसरी जगह से नहीं आया यहाँ, ठीक है। जो भी आ रहा है वो लोकल आया है। मैं आपको बताता हूँ, ये जम्मू से आके यहाँ परेशान हो रहा है। आप भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, पहले एक गल नहीं सुनाओ सर, ओपीडी टाइमिंग खत्म होने के बाद स्ट्राइक कंटिन्यू रो। ओपीडी टाइमिंग खत्म होने के बाद भी स्ट्राइक कंटिन्यू होगा। अगर तुझे कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एसेंशियल सर्विसेज है ना तुम्हें डिस्टर्ब कराना है, तो सहमत साहब को जाओ। अगर कोई भी पेशेंट या कंसर्न है उसे रिजॉल्व करनी है। आज सारी इंटेंशन ये नहीं है कि तुम सारे प्रोटेस्ट करने पेशेंट सफर करें। अगर तुम एडमिनिस्ट्रेशन की बात जाओ अगर साढ़े जो भी कोई बंदा ऐसा होगा ना जिसके सर्विसेज से रिक्वायर्ड होगा ना आज तुझे देंगे। समझिए मेरी गल। पेशेंट की अगर साढ़े चुप से आदमी सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी ना प्रिंसिपल इधर नहीं आया इधर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ही नहीं आया। गया नहीं इन्फॉर्म करने किया है, यही चक्कर हुआ। मरीज सारे की बात सारे दिक्कत वाली